को माफ करो ज्ञान प्रदाता मेरे गुरुवर, ज्ञान ध्यान भरपूर भरो। ये पूरा नहीं पढ़ा है, अलग से आप लोग सुन लेना, अलग से पढ़ लेना। चतुर्दशी है। देखो जितनी निंदा ग्रह आलोचना करोगे उतना पुण्य का बंध होगा। अब आगे आचार्य श्री का गुणगान करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है, तो पूरे देश में एक क्रांति आना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब क्या समस्या आ जाए, इसलिए मैं अंतिम बात कह लेता हूँ। आगे श्वास रही, विश्वास तो है कि गुरुदेव का आशीर्वाद है। देखो मैंने उस दिन भी कहा था, शरीर भले ही साथ नहीं दे कि मेरे गुरु का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु और गुरु की कृपा से, जिनवाणी की कृपा से, मेरे शब्द नहीं है। मैं जब कमरे में था ना तो मैंने सोचा, लेकिन प्रभु की कृपा से सब चल रहा है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे प्रभुवर मेरा नाम हो रहा है। इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे द्वारा किसी को कोई भी शब्दों के द्वारा मेरे मन वचन काय से कृत कर तन मुन्ना से ठेस पहुंची हो तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सबको क्षमा करता हूं। हे भगवान, आगे मेरी साधना अच्छे से हो, शांति, एक मिनट, शांति से साधना हो, क्रांति से थोड़ा क्यों शिव कहाँ गया, थोड़ा व्यवस्थित कर दो थोड़ा, आवाज नीचे हो रही। शांति से साधना हो, क्रांति से प्रभावना हो। हमसे कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी आप ज़्यादा नहीं बोलना। मैंने कहा मैं थोड़ी बोलता हूँ, मेरे गुरुवर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे गुरुवर बोल रहे, तुम्हें चुप नहीं रहना है। अगर तुम बोले नहीं तो ये सो जाएंगे। अभी पंचम काल के अंत तक ये रथ ले जाना है। कोई मेरा सहयोग करे चाहे नहीं करे, हमारे कल अध्यक्ष जी आए, महाराज जी आप किसी से कुछ नहीं करना, हम पूरा सहयोग करेंगे। हमने कहा ये अब देखना है कि पिछली परिवर्तन तक या जब तक हम रहेंगे अध्यक्ष जी कितना काम करते हैं। अभी हम नहीं बोल सकते। देखो हमें हमारे सप्त महाव्रत है, सबके सामने बोल रहे। कल आपने बोला था ना, तो देखते हैं अध्यक्ष जी है ना। तो इसलिए हमारे बस कुछ मिनट की बात और, हमारे डॉक्टर नवीन योगाचार्य जी जो बहुत आचार्य जी जिनको पसंद करते थे। देखो आप पहले कोई ब्रह्मचारी जी की चल हमारी भावना थी, लेकिन संयोग से सब हुआ, इनको जाना था श्रीलंका। मैंने कहा देखो लंका नहीं जाना तो रावण नहीं जलाना, इधर लोगों के अंदर जो रावण बैठा है उसको जलाना है अपन को। लोगों के अंदर अहंकार, 10 धर्म के जो रावण हैं उनको अपन को, जो उनमें से जो खराब अपने अंदर जो विकृतियां भरी हैं उनको, उन रावण को निकालना है। तो देखो उन्होंने योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बहुत अच्छा कराया। देखो डॉक्टर होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, 3 तरह के, हाईएस्ट, मीडियम, लोएस्ट। अब देखो पूरे देश में प्रवचन करने सब गए होंगे। इधर अपन पूरा प्रयास किया गया, इनका अचानक खबर आई। मैंने कहा तुम यहीं आ जाओ, आप चर्चा यहीं करेंगे अपन। हमने कहा ऐसे नहीं होता है। और हमने बोला भी है कि आचार्य श्री के नाम से स्मृति में 108 शिविर बेंगलोर, पूना में, विदेश में, सिंगापुर, लंदन, सब जगह हमारे जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने इनसे बोल दिया कि आप करो, हमारा आशीर्वाद है। अच्छे कार्य के लिए हमारी हमेशा अनुमोदना रहती है, इससे पुण्य बढ़ता ना। जैसे आप कोई दान करता है तो अनुमोदना करते कि नहीं, बस। तो ब्रह्मचर्य से लाखों आत्माएं पूज्य बन गई, ब्रह्मचर्य से अनंत आत्माएं संसार सागर से तर गई। ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी कहूँ बंधुओं, ब्रह्मचर्य से अनंत आत्माएं परमात्मा बन गई। ये विषय चूंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, अब हमने ब्रह्मचर्य के बारे में पहले ही बोल दिया था, अलग से बता देंगे, समय मिलेगा। दोपहर में अभिषेक का कार्यक्रम है, अनुकूलता रहेगी तो आएंगे। चतुर्दशी भी है आज, बड़ा प्रतिकरण भी करना है। और अब समय हो गया है। अब देखो अंतिम इच्छा हमारी एक और है, हो जाए तो ठीक है। एक ग्रंथ बना था, सबको मालूम है ना, उसकी पेज बनना है। आज दोपहर में अपन कर लेंगे। छत्र 3 रखे हुए हैं पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, 3 छत्र और 2 चमर लगना है। उसकी व्यवस्था दोपहर में ही बताएंगे, अभी हम इसलिए नहीं बता रहे। जिनकी भावना है 5-6 नाम आ चुके हैं हमारे पास,
हम क्या ओपन इसलिए नहीं करते हैं, आजकल क्या होता ना, आपको सब मालूम है ना, तो इसलिए अपन कोई चीज़ है ना, हम एक दो अंग हैं सम्यक दर्शन के, एक है उपगूहन और एक स्थितिकरण। बहुत बढ़िया। अपन ये सोचते हैं कोई भी चीज़ है ना, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका उजागर नहीं करना चाहिए। आज यही होता है ना कि कोई गलती करता है तो देखो, अगर कुत्ता ने किसी को काट खाया तो क्या तुम कुत्ते को काट खाओगे क्या? क्या बात है? एक उसने तो गलती की, अपन एक और गलती कर रहे। समाज कहीं की बुरी नहीं होती है, कुछ लोग खराब कर देते हैं। इसलिए एक ग्रंथालय में ऐसे 11 जनवाणी रखने की जो व्यवस्था है ना, वो होना है, ठीक है ना? तो दोपहर में नाम ले लेना। और एक क्या रह गया था और भूल गए हम, आचार्य ऋषि की जो पुस्तक आई थी ना, वो अभी आज करवा देना है ना। जी महाराज जी। ये पूरे देश भर में 1 लाख प्रति निकली है, आचार्य ऋषि के द्वारा हस्तलिखित पहली प्रति है, आचार्य ऋषि की राइटिंग में है ये। और बढ़िया 5 पुस्तकें हैं, इसकी ज़्यादा हम जानकारी नहीं, अभी दे देना आप, अब 2 मिनट में क्या है, आप जानकारी अभी दे देना, फिर हम बता देंगे। अभी तो इसलिए दिखा रहा है कि सब जगह जानकारी। तो बस देखो, शरीर में शक्ति हो चाहे नहीं हो, भक्ति अच्छी होना चाहिए, आप लोगों की सद्भावनाएं हैं, और शारीरिक अनुकूलता नहीं होने पर भी सब हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने भी देखो संलेखना धारण की 77 वर्ष की उम्र में, कितनी विपरीत परिस्थितियां रही। रहली पटनागंज में जब कुंडलपुर से वो आए थे, 6 किलोमीटर नहीं चल पा रहे थे, और ऐसी भगवान की कृपा हुई उधर के 600 किलोमीटर चले गए, रहली पटनागंज, है ना। तो ऐसे जहाँ के मैं सिद्ध क्षेत्र जितने भी हैं, बस थोड़ा सा और करके, क्योंकि वो जरूरी है ना अपनी, आप अरे हो जाएगी, आप घबराओ नहीं। देखो हाथ जोड़ो सभी लोग, सिद्ध शिला पर विराजमान, बोलो सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत 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 सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को, सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को मेरा मेरा अनंत अनंत बार नमस्कार हो। अनंत बार नमस्कार हो। वृषभादि महावीर पर्यंत, महावीर पर्यंत, सीमंदरादि विद्यमान, सीमंदर आदि विद्वान, 20 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर, सम्मित शिखर आदि, सम्मित शिखर आदि, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, समस्त अस्य क्षेत्र, समस्त अतीत क्षेत्र, समस्त चारों दिशाओं में विदिशाओं में अरहंत। हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें समय का प्रतिबंध भी है, और वो कह रहे पूजन करना है, पूजन हो जाएगी, हमें मालूम है इधर के लोग फिर नहीं आना है। आपको लग रहा है जी आज दिख रहे हैं, फिर नहीं दिखेंगे लोग, अदृश्य हो जाते इधर के लोग, इसलिए ये जरूरी है। हम अपना कर रहे हैं, देखो इससे हमें एनर्जी मिलती ना। निंदा कर आलोचना कर रहे हैं अपन भगवान से, या चतुर्दशी है ना, अनंत चतुर्दशी मतलब साल में एक बार आती है ना, जी जी महाराज, इसका महत्व है, इसलिए हाँ शॉर्ट में कर रहे। चलो अरहंत, अरिहंत, सिद्ध, सिद्ध, आचार्य, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिंदर्म, जिंदर्म, जिनागम, जिनागम, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम चैत्यालय, 5 भरत, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी, 10 क्षेत्र संबंधी, 30 24 के 30 24 720 जिनालयों में स्थित 720 जना में स्थित जिनवाणी, जिनवाणी, मुनिराज मुनिराज आदि आदि मतलब चतुर्विध संघ, आदि आदि मतलब चतुर्विध हाँ, संघ, और 3 लोक संबंधी 3 लोग 8 करोड़ 8 करोड़ 56 लाख 56,97,000 481 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को, उन चैत्यालयों में स्थित उन चैत्यालयों में स्थित 925 करोड़ 925 करोड़ 53 लाख 53 लाख 27,000 27,948 948 जिन प्रतिमाओं को, प्रतिमाओं को अनंत अनंत बार अनंत बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अब और जो प्रतिक्रमण है वो हमने छोड़ दिया है, शॉर्ट में करवा दिया, वो ऊपर करवा दिया था हमने, लेकिन आज भगवान की कृपा से ये 10 लक्षण अच्छे से संपन्न हुआ। इधर चूंकि परंपरा अब चेंज करना है, अब लोग वेदी में करते, अगली बार पर्यूषण हो, हम तो जहाँ रहेंगे हो सकता सम्मेद शिखर जी में रहें, कहीं और रहें, तो है ना, अपन को ऐसा करना चाहिए, पूजन अपनी अलग अलग करके प्रवचन में सबको आना चाहिए। अध्यक्ष जी आप अब कानून चेंज करो, है ना, सिवनी के पुराने कानून छोड़ो अब, है ना, क्योंकि इधर स्थिति ठीक नहीं है ना ये, तो अपन को क्या है ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे में बढ़ जाते हैं ना लोग। चलो एक छोटा सा और बस करते हैं, एक सुनो,
हे भगवान हे भगवान मुझे मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति मैं दो, आध्यात्मिक रूप से, मैं आध्यात्मिक रूप शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मानसिक रूप तथा जितना जरूरी है ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आईरियाड़म ड़मो वज्रायाड़म ड़मो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय, त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की, जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिक्षवर ज्ञान सागर जी महामराज की, जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिक्षवर विद्यासागर जी महामराज की, जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामराज की, जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, जय, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, मुनिषी भाव सागर जी महाराज की, बोलो बासुपूज भगवान की, बासपूज भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। आज अंतिम दिन है 10 लक्षण का। 7 दिन तक तो हमने अच्छे से मनाए, बीच में शारीरिक अनुकूलता नहीं बन पाई, अंतराय आ गया, लेकिन आज भी सोचा था कि दोपहर में तो जाएंगे, चाहे 5 मिनट को जाएंगे। और भगवान की महिमा ऐसी होती है, हमने देखा जब भी हम पाठ वगैरह करते ना तो उस समय वो अनुकूलता बन जाती है। और भगवान लोगों को विश्वास नहीं रहता। देखो यहाँ बैठे ना, इसके पहले उधर अनुकूलता नहीं थी, मतलब वास्तु का कितना अंतर आता है। देखो भगवान के पास बैठने से देखो लग नहीं रहा कि कुछ है। अतिशयकारी भगवान होते ना, एनर्जी मिलती भगवान की। तो शारीरिक अनुकूलता अलग होती है, मानसिक अलग होती है, और इसलिए बोलते द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। वैसे तो मैंने 5 मिनट का बोला था, लेकिन कुछ जरूरी है कि ब्रह्मचर्य एक महा मूल्यवान रत्न है, जिसकी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न और सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य एक उत्तम देवता है, इसलिए गलती तो सभी करते हैं, गलती को दोबारा गलत लोग करते, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आप लोगों को करना चाहिए। मैंने जब 10 लक्षण प्रारंभ नहीं होती उसके पहले 10 धर्मों के बारे में बता दिया था। जाने ऐसा कुछ होता भी है संयोग कि मैं इसलिए हर चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी से इसलिए बोलता हूँ कि जीवन का भरोसा नहीं रहता, कब शरीर धोखा दे जाए, कब व्यक्ति धोखा दे जाए। इसलिए शरीर का आचार्य जी भी बोलते थे इसको क्या बदमाश कहा है शरीर को। लेकिन 10 लक्षण में पूरे विश्व में जितने लोगों ने 10 तक उपवास किए, 16 किए, जितने भी किए हैं, सबकी हम अनुमोदना करते हैं, उनके अच्छे से संपन्न हो जाएं जितने जो बाकी बचे हैं उपवास। और दिगंबर जैन धर्म की ये विशेषता है कि सबसे ज़्यादा अगर उपवास किए जाते हैं निर्जल, और उपवास तो वही कहलाता है या तो जल या तरल पदार्थ लेकर, जो कुछ खा के करते हैं वो उपवास नहीं मानना। एक जगह एक व्यक्ति ने उपवास किया था, अब चूंकि मैं अभी तो उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, उसने कुछ अब सम्मान हो रहा था और वो बैठ गया, तो लोग कहने लगे महाराज जी इसने तो ये खा के किया है, वो उतना नहीं समझता। तो मैंने कहा कुछ नहीं बोलो, अभी समस्या बन जाएगी। इसलिए जिनने 10 उपवास किए हैं, 10 तक, 5 से लेके 10 तक निर्जल, ईमानदारी से निर्जल और जल, बस तरल पदार्थ चल जाते, तो वो सही माना जाता है मेरी दृष्टि में। क्योंकि हम लोग भी जब भी उपवास लेते थे तो आचार्य जी से क्या बोलते, जल उपवास। आज भी कई लोग जल उपवास कर रहे हैं, कई लोग देखो कीजे शक्ति प्रमाण जम सकई तम की रही, ऐसा कोई नियम थोड़ी लिखा है। हम लोगों के लिए भी ऐसा नहीं लिखा कि उपवास करते रहो खूब, ऐसा लिखा है केस लॉन्च। आज जैसे महाराज जी का केस लॉन्च हो रहा है, चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी ब्रह्मचर्य का दिन है, तो सब करते अनुकूलता से। तो ऐसे साधु की कठिन तपस्या पंचम काल है। आचार्य जी हम लोगों को बोलते थे 4 आहार 1 उपवास करो। नियम नहीं है ये, मिनिमम, मतलब
क्योंकि आज देखो शक्ति नहीं है, आज जो खान पान भी बिगड़ता जा रहा है ना, और आप देख रहे हैं स्थितियां। आज हम देखते हैं कई बड़े शहरों में जो हम जाते हैं ना, इंदौर वगैरह में रहे हम लोग, तो सीढ़ी से चढ़ के पहुंच जाते, लोग थक जाते। ऐसी आहार के लिए हम लोग जाते तो हम तो 5-5-6 किलोमीटर चले जाते, लेकिन बेचारे जो साथ में जाने वाले हैं उनकी हालत खराब हो जाती। अब किसी को कहीं जाना है, कोई समस्या है, तो कैपेसिटी घटती जा रही। आप देखो पूजन में कितने लोग रहते हैं, अभिषेक में, पंचम काल में धर्म की रक्षा कठिन है। तो मैंने पहले ही से बोला था कि 108 लोग तैयार रहे अभी से, है ना, पिछी देने के लिए। पूरे देश विदेश कहीं से भी लोग दे सकते हैं, है ना, आवेदन। क्योंकि हमने इसलिए सोचा कि देखो हमारे आचार्य, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत हुए कि जिन्होंने निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 77 वर्ष तक बिल्कुल निर्दोष और समाधि धारण की, वो सबको मालूम है। तो ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने रमण करना, निज आत्मा में रमण करना। अपने बच्चों को भी ऐसे नियम दिलाए कि पढ़ाई तक का ब्रह्मचर्य। लोग गलत समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब पढ़ाई तक का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो मतलब अब खाना पीना नहीं, इनको ये भैया जी बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूं। और बच्चों को गुरुकुल जैसा अपन उनको नियम दिलाए कि पढ़ाई तक का ब्रह्मचर्य व्रत, बस जमी कंद नहीं खाएं, थोड़ा इतना तो ध्यान रखें। ऐसा भी नहीं कि फिर ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों से। आज देखो आप जमाना कैसा खतरनाक है, मोबाइल का जमाना है, तो सब कुछ आ जाता है उसमें, तो बच नहीं पाते। पहले तो पुस्तकें ऐसे साहित्य आते थे जो अलग से पढ़ते थे लोग। अब नेट रहता है, नेट, इसलिए लोग नेट का त्याग क्यों करवाते। कई लोग अभी भी वो छोटा मोबाइल रखते। तो मोबाइल खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो खतरनाक हो जाता है। तो इसी प्रकार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के द्वारा ही समाजवाद की स्वस्थता कायम रह सकती है। अब ब्रह्मचर्य धर्म से असंयम, इसलिए हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक परंपरा बनाई कि पिछी लेने देने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और नियम संयम से रहें। कई लोग पिछी ले लेते हैं, बाद में शिकायतें आती हैं कि उनने ऐसा किया, तो हम लोगों को फिर दुख होता है। इसलिए मैं अभी से इसलिए कह रहा हूँ, मेरे कई पहले से नंबर लगे हुए हैं पिछी वालों के, और पिछी मिलती पुरानी एक को, इसलिए कि पिछी में बंटवारा तो हो नहीं सकता ना, एक को मिलती है, लेकिन देने में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आजकल तो बिजनेस का सिस्टम है ना, जितने ज़्यादा लोग देंगे पिछी उतने लोग नियम लेंगे। और वृद्ध लोगों को हम क्यों नहीं देते हैं पिछी? अब 75 साल के हो गए बूढ़े, उनका तो ब्रह्मचर्य वैसे ही पल रहा है, तो अब वो लेंगे तो कितने दिन पालेंगे, ऊपर चले जाएंगे, मान लो चले जाएंगे, वो तो जितनी उम्र है उनकी। नया व्यक्ति लेगा तो कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो, इसलिए नए लोगों को देते हैं। मुझे याद आ रहा है कि आचार्य ऋषि प्रसन्न होते थे, हम देखते थे आचार्य ऋषि को पिछी परिवर्तन के दिन, जैसे नए लोग दिखते थे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उनने भी स्वयं 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, तो उन्हें वो अनुभव है कि नई उम्र में जो दीक्षा लेते हैं ना, वो अलग महत्व होता है। और अभी कई माता पिता बने जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। और तो इस प्रकार से संयम, साधना, उपवास से जुड़े, इस प्रकार से अपन को ये जो प्रसंग चल रहा था, बहुत अच्छी बात है। आज चतुर्दशी भी है, और अनंत चतुर्दशी को इसको बोलते किलकिल चौदस। किलकिल चौदस क्यों बोलते पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन किलकिल माने हिसाब किताब को लेके किलकिल होने लगती समाजों में, तो इसलिए किलकिल चौदस बोलती है। लेकिन अपन को किलकिल नहीं करना है, अपन को तो ऐसी चतुर्दशी मनाना है, धर्म ऊंचाइयों पे ले जाना है, अपना कल्याण करना है। इसलिए देखो, मैं हमेशा ये प्रतिक्रमण मैंने कई बार करवाया है, इसको आप लोग प्रतिदिन पढ़ना, छोटा सा है बस। गुण रत्नों से गुरुवर मेरे, पुण्य कोष को आज भरो, आचार्य भक्ति करने आया, सब दोषों को साफ करो। आलोचन में तुमसे करता, क्रोधी मानी हूँ गुरुवर,
माया भी लोभी हम कहते, अत्याचारी हूँ गुरुवर, गलती गलती करता आया, दोषों का परिहार करो, पश्चाताप आलोचन करता, विनती को स्वीकार करो, नन्हा बालक भगवन तेरा, अज्ञानी है तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त इन्हीं रहूं, भावनाओं के साथ इन्हीं भावनाओं के साथ अंतिम श्वास तक निर्विघ्न मैं आपकी भक्ति करता रहूं। जिस दिन मेरा देह परिवर्तन हो जाए, उस देह परिवर्तन तक जब तक मेरे कंठ अवरुद्ध मतलब मेरे कंठ में जब तक प्राण है, हे भगवान आपका नाम स्मरण करता रहूं। मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं स्वस्थ हो रहा 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 हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका 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 हूँ, मैं स्वस्थ हो स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम। ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यम आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बस अब 8, 9, 10 को यहीं पर 16 कारण विधान होना है और 13 तारीख को क्षमावाणी का कार्यक्रम गुरुकुल में होना और 14 को जिला कारागृह में प्रवचन है ना, दोपहर में 1 से 2:30 बजे तक, और फिर शरद पूर्णिमा आएगी। उसके बाद महाराज जी से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगेंगे। हे महाराज जी, हम सभी से 2 मासे में, बचे हुए 4 मासे में, 10 लक्षण पर्व में, क्लास में, आहारों में, आने में, जाने में, नवदा भक्ति में है। हे गुरुदेव, 2 मुनिराजों की सेवा में, भैयावृत्ति में हम सभी से किसी प्रकार की जाने में, अनजाने में गलती हुई हो, हे गुरुदेव हम सभी को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो साधु का किसी से कुछ नहीं रहता है, साधु को बोलना पड़ता है। जैसे माँ बच्चे को बोलती, गुरु बोलती ना शिष्य को। स्कूल में कितनी पिटाई लगती थी, है ना। देखो जो पिटाई खाता है वही मिठाई खाता है। माँ जी आप पिटाई करते जाओ, पिटाई खिलाते जाओ। सुनो, ये देखो नियम वाले है ना, ये